चैलेंज करते हैं मुख्यमंत्री जी को या भाजपा के नेताओं को। हम ही पेपर लीक करवाए, हम ही पुल गिरवा रहे हैं, हम ही लोगों का हत्या करवा रहे हैं, तो सरकार बैठी हुई क्यों? गिरफ्तार कर लो उनको। तो बिहार में कुछ भी होता है बुरा तो चाहते हैं कि हम लोगों के सर पर माथे पर लाद दिया जाए। नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। तेजस्वी यादव ने खुले मन से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चैलेंज कर दिया है। कहा है आपकी सरकार है, सत्ता में आप हैं, पुल हमने गिरवाया। अपराध जो बढ़ रहे हैं बिहार में, धाएं धाएं जो हो रही है वो भी तेजस्वी यादव करवा रहा है। तो आइए कीजिए गिरफ्तार। गिरफ्तार क्यों नहीं करते? डर किस बात का? सबसे पहले आप तेजस्वी यादव को सुनिए, ऐसा क्यों कह रहे हैं। हम ही पेपर लीक करवाए, हम ही पुल गिरवा रहे हैं, हम ही लोगों का हत्या करवा रहे हैं, तो सरकार बैठी हुई क्यों? गिरफ्तार कर लो उनको। लेकिन एक बात समझने की जरूरत है, तो जदयू के नेताओं ने कहा कि 17 महीने तेजस्वी के पास ग्रामीण कार्य विभाग था, लेकिन उन नेताओं को हम कहना चाहते हैं हमारे पास तो 5 डिपार्टमेंट था ही, लेकिन ग्रामीण कार्य विभाग 17 साल से कौन से पार्टी के पास था? 18 साल में 17 साल ग्रामीण कार्य मंत्रालय जनता दल यूनाइटेड के पास था। और हम चैलेंज करते हैं मुख्यमंत्री जी को या भाजपा के नेताओं को कि जरा स्वीकृति, जो पुल गिरा है उसकी स्वीकृति कब हुई है, उसका टेंडर कब हुआ है, उसका शिलान्यास कब हुआ है, उसका उद्घाटन कब हुआ है, वो तिथि जारी करते। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौन भ्रष्टाचारी है यह तय हो जाएगा। लीक पेपर का घोटाला हुआ, हम लोगों पे आरोप लगाएंगे, पता नहीं कौन से ख्वाब में ये लोग जी रहे। आप देखिएगा सारे भाजपा के नेता, जदयू के नेता के लोगों की संलिप्तता इस लीक घोटाले में पाई गई है। अब तो केस सीबीआई के पास चला गया, कई गिरफ्तारियां हुई, कई जदयू के लोजपा के नेता फरार चल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो बिहार में कुछ भी होता है बुरा तो चाहते हैं कि हम लोगों के सर पर माथे पर लाद दिया जाए। लेकिन बिहार के लोग होशियार हैं, जागरूक हैं, समझदार हैं, वो सब बातों को समझते हैं कि क्या हो रहा है। इसका जवाब आने वाले समय में बिहार की जनता देने का काम करेगी। कुछ लोग खुश होंगे कि सीटें लोकसभा में उनकी ज़्यादा आई है। हम बता दें, जब हमारा 0 सीट था 2019 में, ठीक 20 में हम लोगों ने सरकार बनाने का काम लगभग कर लिया था। सबसे बड़ी पार्टी हम बन करके आए थे। इस बार तो राष्ट्रीय जनता दल को 4 सीटें मिली हैं। इस बार बहुमत राष्ट्रीय जनता दल स्वयं ही पार कर जाएगा, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हम सब लोग जो है इतना आपको भरोसा हम दिलाना चाहेंगे कि हम लोग 17 महीने सरकार में भी रहे, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी भी बने, बेईमानी करके हम लोगों के शासन को छीना गया, लेकिन इस बार कोई मौका हम लोग छोड़ेंगे नहीं। किसी भी सूरत में हम लोग आने वाला, चाहे नीतीश कुमार जी या इंडिया के लोग 24 में चुनाव करा ले दिसंबर में, या 25 के नवंबर में राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की सरकार बनना बिहार में तय। लोग ऊब चुके हैं, थक चुके हैं। बिहार के शासन से, प्रशासन से कोई काम नहीं हो रहा। थोड़ी सी बारिश हो रही है, पुल गिर जा रहा है, क्या क्या हादसे हो रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी है। हम लोगों के सत्ता के बाहर जाने के बाद लगातार पेपर लीक हो रहा है, कोई बहाली नहीं की जा रही है। 3 लाख बहाली हम लोगों ने प्रक्रियाधीन करके आया, उसका भी नहीं निकाला गया तो समय पर नहीं। लेकिन हम लोगों का समय था 2-3 महीने के अंदर हम लोगों ने नोटिफिकेशन निकाल करके 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर लोगों के हाथों में परीक्षा करवा करके, निष्पक्ष परीक्षा करवा के हाथों में नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया। गांधी मैदान जो केवल राजनीतिक रैलियों के लिए प्रसिद्ध था, वो नौकरी का रैला
भी हुआ, इसके लिए भी प्रसिद्ध होने का काम किया गया। ऐसा काम हम लोगों ने किया, लेकिन हम सभी कार्यकर्ताओं से, सभी अपने पार्टी के नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से ये अपील करेंगे कि समय है जनता के बीच रहने का। आप सब लोग जनता के बीच रहिए। जो शोषित समाज, वंचित समाज के लोग हैं, उनकी लड़ाई को लड़िए, उनके दुख सुख में आप साथ दीजिए, आप उनके लिए खड़े रहिए और निश्चित रूप से हम लोग सब लोग कामयाब होंगे आने वाले चुनाव में। और 15 अगस्त के बाद हम खुद जनता के बीच रहेंगे और यात्रा पे निकलेंगे बिहार के हर एक जिले, और हमारी कोशिश रहेगी कि सारे विधानसभा में हम घूमने का काम करें। वो भी योजना जो है आप लोगों के बीच जो है बता दिया जाएगा। और हमें पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लालू जी को हम धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने पार्टी सींची, इन्होंने 3 प्रधानमंत्री बनाया, कई लोगों को मुख्यमंत्री बनाया। हम लोग सब लोगों का इनका आशीर्वाद साथ हमेशा मिलता रहा है, और जिस हिसाब से इन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, अब हम सब लोगों के जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि पार्टी ही माई बाप है। पार्टी अगर नहीं रहेगी, ना आप रहेगा ना हम रहेंगे, तो इसको और मजबूत करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए और राज्यों में पार्टी का विस्तार करने के लिए हम सब लोग जो है जी जान लगा करके मेहनत करेंगे। और जब तक सफल नहीं होंगे हम चुपचाप बैठेंगे नहीं। इसी संकल्प के साथ आप सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को हम शुभकामना पुनः देते हैं कि 27 साल का सफ़र पूरा हुआ है। लंबा एक सफ़र हम लोगों ने आप सब लोगों के साथ, हम सब लोग मिलकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में तय किया है, और ये हम इतना कह सकते हैं बस शुरुआत है। और राष्ट्रीय जनता दल जो है बिहार की आवाज़ है, गरीबों का बल है, किसानों का बल है, नौजवान कमज़ोरों का बल है। ये हम लोग दिखाने का काम करेंगे, और सरकार में जो सत्ता बैठी है उसको उखाड़ करके फेंकने का काम हम लोग आने वाले समय में करेंगे। कुछ लोगों को लगता था कि मोदी जी परास्त नहीं हो सकते, 400 पार का नारा दिया गया था। आज मोदी जी खुद अपने बहुमत पे नहीं है। सबसे कमज़ोर 3 टर्म में अगर देखा जाए, जो तीसरा टर्म मोदी जी का है, सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री के रूप में इस बार है। और ज़्यादा कुछ तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हमें जो लगता है कि ये जो भारत की सरकार है 5 साल अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। और जो लोग इंडिया गठबंधन को, महागठबंधन को, विपक्ष को कमज़ोर साबित करते थे, आज उन लोगों के पर तमाचा है कि हम लोगों ने एक अच्छी लड़ाई लड़ी और एक देश को एक मजबूत विपक्ष हम लोगों ने देने का काम किया। अगर हम लोग 8-10 सीटें और जीत गए होते तो शायद नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। लेकिन हम लोगों को अफसोस नहीं करना है, जो बीत गया सो बीत गया। राष्ट्रीय जनता दल आने वाले विधानसभा में उन्हीं व्यक्तियों को हम लोग प्रत्याशी बनाने का काम करेंगे जिसका जनता में खुद का भी ताकत होगा, और जिन लोगों ने ईमानदारी के साथ पार्टी के लिए काम किया है। कई बार हम लोगों का भी अनुभव रहा है, कभी इधर आ गए, कभी उधर आ गए, कभी इधर चले गए। अब इन लोगों से मुक्ति पाने की ज़रूरत है। तो आपने सुना, तेजस्वी यादव को खुला चैलेंज कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, कहते नजर आ रहे हैं आइए कीजिए गिरफ्तार। डर किस बात का? नीट पेपर लीक हमने करवाया, पुल हम गिरवा रहे हैं। बिहार में जो लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, खूब धाए धाए हो रहा है,
वह भी राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव ही करवा रहा है। जब ऐसा लग रहा है आपको तो फिर कार्रवाई कीजिए, गिरफ्तारी कीजिए और तेजस्वी यादव को गिरफ्तार कीजिए। ये तमाम बातें कर रहे हैं तेजस्वी यादव। देखिए गुस्सा तो इस कदर फूटा कि जमकर सुना डाला है आज चाचा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। खैर इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।